पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। भैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। माता पिता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है। कथा में क्या बताया गया है इसका भी ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए। एक ऋषि मुनि थे और एक वेश्या थी। तो एक गांव था जिसमें ऋषि मुनि आके रहते थे। गांव के बगल में कुटिया बना के ऋषि मुनि वहां रहते थे। लोगों के ज्ञान देते थे, बुद्धि देते थे, शिक्षा देते थे। मनो अच्छे राह पर चलने के लिए उनको मार्ग बताते थे। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके बारे में बताते थे। लोगों के अच्छी बात बताते थे, ज्ञान देते थे, ताकि लोग, गांव के लोग अच्छे राह पर चलें, बुरा कर्म न करें, अच्छा कर्म करें। चर्चा भजन कथा बर्तावल उनके समझाते थे, बताते थे। बहुत से लोग वहाँ लेडीज आदमी समय मिलता था तो जाके उनका प्रवचन महात्मा का सुनते थे। कुछ दिन के बाद जो कुटिया था ऋषि के यानी महात्मा के, तो वहीं पर उनके कुटिया के सामने कुछ दिन के बाद एक वेश्या आई। वो इतनी सुंदर थी, उसके चेहरे पर इतना चमक था कि कोई भी देखता था तो देखते ही रह जाता था। तो जब वो आई उस गांव में, तो क्या करी, जहाँ ऋषि मुनि के कुटिया था जिधर, उसी साइड एक उन्हीं के सामने एक मकान किराया पर ले ली। किराया पर मकान लेके उसी में रहने लगी। तो जब ऋषि मुनि सुबह उठते थे तो अपना जो है कि कुटिया की साफ सफाई करते थे, धोलाई पोछाई करते थे, पोछा लगाते थे। और वेश्या उठती थी तो वो अपने घर को सजाती थी, क्योंकि भाई उसका तक काम है सजाना और लोगों के बहलाना, अपने तरफ करना। तो वो अपने घर को सजाती थी। तो जो ऋषि मुनि थे वो क्या करते थे, वो वेश्या के तरफ हमेशा उनका निगाह चली जाता था। तो ऋषि मुनि अपना प्रवचन भी देते थे, लोगों के अच्छा बात भी बताते थे, लेकिन जो उनका शरीर था, शरीर से प्रवचन देते थे, लेकिन जो उनका मन था नि दिल, वो वेश्या के तरफ लगा रहता था। उसके बारे में देखते रहते थे, सोचते रहते थे कि कितनी ये गलत औरत है, यहाँ आके बस गई और कितने लोग के जिंदगी बर्बाद कर रही आदमी सबके। तो भाई वेश्या के काम है, अपना कर रही है, उसी से उसका रोजी रोटी चल रहा था। तो जितना आदमी वेश्या के घर में जाते थे आते थे, उस सब आदमी के एक एक पत्थर ऋषि मुनि अपने कुटिया में गिनती करके रखते जाते थे कि आज इतना आदमी इसके घर में आए थे, कल इतना आए थे। जितने आते थे उतने के एक पत्थर उठा के अपने कुटिया में गिन के रखते थे। और वेश्या जो है अपना जो उसका काम है वो अपना करती थी, कमाती खाती थी। ऋषि मुनि सोचने लगे एक दिन कि हम यहाँ प्रवचन देते हैं, लोगों के अच्छे राह पर चलने के मार्ग बताते हैं, ज्ञान देते हैं, कथा महादेव का सुनाते हैं, अच्छा बुद्धि ज्ञान समझाते हैं, और ये आके यहाँ बस के हमारी भी बुद्धि भ्रष्ट कर रही है। आज हम वेश्या के बोला के इससे बात करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना गुरु भाई ना, अगर हमको अपना कर्म करना है तो हम अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों पर।
अपना एक दिन सोचे ऋषि मुनि कि आज हम इस वेश्या को बुलाएंगे और इससे समझाएंगे कि ऐसा काम ये क्यों करती है। तो वेश्या के दिन ऋषि मुनि अपने कुटिया में बुलाए, कुटिया पर कि यहाँ आओ। गई, बोली क्या बात है ऋषि मुनि। तो ऋषि मुनि ने बोला कि ये बताओ, तुम इतनी सुंदर हो, खूबसूरत हो, किसी से शादी कर लेती, अपना घर परिवार बसा लेती, बाल बच्चे होते, उनमें अपना जिंदगी बिता लेती। तो वेश्या ने बोलने लगी कि जब एक बार वेश्या के नाम लिखा जाता है कि ये वेश्या है, उसके माथे पर लिखा जाता है, तो उससे कोई शरीफ इंसान शादी नहीं करेगा। हमने बहुत कोशिश की कि किसी से शादी कर लूं, अपना घर परिवार बसा लूं, लेकिन ऐसा बंदा मुझे कोई मिला ही नहीं, कोई नहीं स्वीकार करने को तैयार है मुझे, क्योंकि हम वेश्या हैं, बदलाम औरत हैं। ऋषि मुनि बोले ठीक है, कोई शादी नहीं कर रहा है तो कम से कम ये धंधा तो तुम छोड़ दो, कहीं मेहनत मजूरी करके खा लो। बहुत से औरत कमा के खा रही हैं, घरों में झाड़ू पोछा कोठियों में कर रही हैं, कंपनी में काम कर रही हैं, मेहनत मजूरी करके वो भी तो खा जी रही हैं, तुम क्यों नहीं कर सकती हो। तब फिर वेश्या ने बोली कि देखिए ऋषि मुनि, अगर मैं कंपनी में भी टराई मारी, काम करने गई, खोजने गई थी पहले, लेकिन हमारा रंग रूप देख के लोग यही कहते थे कि वेश्या है, अगर इसको काम मैं दूंगा तो और भी औरतें जो काम करती हैं वो भी इसके संगत में रह के बिगड़ जाएंगी। तो हमें लोग कंपनी में भी काम नहीं देता है, जब कंपनी में काम नहीं मिलता है तो घर में कौन रखेगा मुझे काम पे, कोई नहीं रख सकता। तो हमारे पास एक ही रास्ता है, जो मैं ये धंधा करके अपना कमा के खा रही हूँ, जीवन बिता रही हूँ। फिर ऋषि मुनि बोले कि नहीं, अगर तुम्हें काम भी नहीं मिल रहा है, किसी शादी भी कोई नहीं तुमसे कर रहा, तो कम से कम ये काम छोड़ दो कुछ दिन के लिए, और महादेव से प्रार्थना विनती करो कि हे शिव गुरु, हमारे भी जो है सहायता करो। तो वेश्या ने बोली कि देखिए, जहां तक महादेव के पूजा पाठ करना है, तो हम अपना धंधा चालू करने से पहले हम पहले महादेव का पूजा करती हूँ, उनका भक्ति करती हूँ, उनसे दया मांगती हूँ, और दया में ये मांगती हूँ कि इस जन्म में जो नरक में मैं नरक वाला काम कर रही हूँ, मुझे इतना ही कृपा करना महादेव कि अगले जन्म में ये नरक वाला काम मुझे ना करना पड़े, एक अच्छा इंसान में जीवन व्यतीत करूं। मैं महादेव से अपनी गलती का माफी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के उनसे दया मांगती हूँ, उनका पूजा करती हूँ, उसके बाद ये बुरा काम मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पूजा पाठ करती हूँ, मैं करती हूँ। तब ऋषि मुनि ने बोला, महात्मा ने, कि करती हो अच्छी बात है, लेकिन एक काम छोड़ दो, जो तुम काम कर रही हो ना, ये छोड़ दो। बोली छोड़ देंगे तो हम खाएंगे कहाँ से, क्योंकि मुझे तो कोई नहीं देने वाला, क्योंकि किसी के दरवाजे भी जाऊं तो कोई खड़ा नहीं होने देगा, देना तो दूर की बात ही है। तो ऋषि मुनि बोले कि अरे कुछ दिन छोड़ के तो देखो, का पता महादेव का सहायता होकर, कृपा होकर, तो तुम्हें कोई न कोई तो सहायता जरूर करेगा। तो वेश्या ने बोली कि ठीक है, मैं काम छोड़ देती हूँ, धंधा। वेश्या ने क्या करी, कुछ दिन के लिए ये धंधा बंद कर दी अपना, और घर में बैठ गई। तो 4 महीने तक तो उसके पास पैसे थे, अपना खाई पी गुजारा करी, उसका रोजी रोटी राशन पताई, अनाज अपना किनी खाई। 4 महीने के बाद उसके पास पैसे खत्म हो गए जो कमा के रखी थी। अब सोचने लगी कि कहाँ से मैं खाऊंगी। फिर 1-2 घर पर गई, बोली कि भैया मेरे को कुछ सहायता कर दीजिए, बहना कुछ सहायता कर दो, लेकिन कोई नहीं किया। ये सोच के कि ये तो वेश्या है, ये घर में आएगी तो हमारे भी बीवी बच्चे खराब हो जाएंगे, मेरे भी आदमी खराब हो जाएंगे, सबको डर होता है ना अपने परिवार के। तो उसको लोग बाहर ही से खदेड़ देते थे, यानी बोलना, वो पूरा बात बोल भी नहीं पाती थी, तभी लोग भगा देते थे। फिर वो ऋषि मुनि के पास गई दोबारा, बोली कि हे महात्मा, आप ये बताइए कि आपने बोला धंधा छोड़ दो, मैंने छोड़ दी, 4 महीना हो गया, जो पैसे था मैंने खाई, राशन पताई लेके, अब मेरे पास पैसे नहीं है, किसी से सहायता मांगने जाती तो कोई सहायता नहीं करता है,
अब मैं क्या करूं? तो ऋषि मुनि ने बोला कि आपने काम छोड़ दिया, धंधा बुरी आदत छोड़ दी, अच्छी बात है, कुछ दिन इंतजार और करो, महादेव शिव गुरु कोई न कोई रास्ता जरूर तुम्हें दिखाएंगे, कोई न कोई उपाय तुम्हारे लिए महादेव जरूर करेंगे। तो जिसके कर्म में गुरु भाई गुरु बहना जो लिखा होता है कि तुम्हें धरती पर जाके यही कर्म करके खाना है, वो इंसान उसी कर्म करके खाता है। अपना सबका अपना अपना नसीब और कर्म होता है, किसके कर्म में क्या लिखा है कोई नहीं जानता। तो वेश्या के कर्म में बुरा कर्म लिखा था, जो कमा के खाती थी करके। फिर वेश्या ने घरे चली गई, हफ्ता 10 दिन बीता, अब भूखे वो मरने लगी, कोई न सहायता करता था, कोई न उसको खाना देता था, न वो कहीं कमाने खाने जा सकती है, तो अब वो कहाँ से खाएगी। फिर जब उसका हालत ज्यादा खराब हो गया, तबीयत भी खराब हो गया, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने दवाई नहीं दिया बिना पैसा का, बोलने लगा पैसे दो दवाई लो, पैसे है नहीं, देगी कहाँ से। फिर एक वैद्य मिला, उससे बोली, वो बेचारा मनो सहयोग किया, बोला ठीक है हम तुम्हें दवाई दे देंगे, तुम आराम हो जाओगी, लेकिन बाद में कमाना, कोई नौकरी रोजी करना, उसको नहीं पता था कि वेश्या है, कोई मेहनत मजूरी करके मेरे को पैसे दे देना। वेश्या ने बोली ठीक है, वो दवाई दिया, वैद्य खाई, ठीक हो गई। फिर वेश्या ने सोचने लगी कि वैद्य का भी पैसे देना है और अपना भी पेट चलाना है, तो मैं क्या करूं, बिना कमाए तो होगा नहीं। फिर उसने अपना धंधा चालू कर ली। जब वो अपना धंधा चालू कर ली तो ऋषि मुनि फिर सुने, ये तो फिर अपना धंधा चालू कर ली। फिर ऋषि मुनि वेश्या को बुलाए, बोले क्यों चालू कर ली धंधा। तब बोली ऋषि मुनि ये बताइए मैं खाऊं कहाँ से, इतना मैं दुख उठाई हूँ 4-5 महीना में, कोई मेरी सहायता नहीं किया है। अब मैंने सोच ली हूँ कि जो कर्म करके मुझे खाना, मैं वही कर्म करके खाऊंगी और महादेव से दया मांगूंगी, क्षमा मांगूंगी कि हमारे पाप को माफ कर देंगे, और मेरे पास कोई रास्ता कमाने खाने का नहीं। फिर जब वेश्या देखी तो कुटिया में बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे। तब वेश्या पूछने लगी ऋषि मुनि से कि ये बताइए, जब हम आए थे तो आपके कुटिया में एक भी पत्थर नहीं था, ये पत्थर का ढेर पहाड़ जैसे क्यों बना रखे हैं आप। तब ऋषि मुनि ने बोला कि ये तेरे घर में जितने लोग जिस दिन भी जाते हैं आदमी सब, उसको मैं गिनती करता हूँ और गिनती करके मैं ये पत्थर रखते जाता हूँ। रोज दिन रखते रखते देख तेरे घर में कितने आदमी रोज दिन गए हैं, इतना जाते हैं, और इतना पत्थर का मैं ढेरी कर रखा हूँ। वेश्या ने बोली कि ठीक है, ये तो अपन अपन कर्म है, आपने, हम अपना कर्म कर रहे हैं, आपने हमारी गिनती कर रहे हैं, अच्छा बुरा का कर्म का सजाई देने वाले तो महादेव हैं, भोले बाबा हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। वो कही के फिर चली गई। वेश्या ने अपना धंधा करने लगी और ऋषि मुनि अपना भक्ति करने लगे। फिर करते करते कुछ साल में वेश्या भी मर गई और ऋषि मुनि भी, और मरे दोनों एक ही दिन, और साथ में उनका आत्मा पहुंची दोनों का एक ही दिन भगवान महादेव के दरबार में। जब वहां गए, दोनों का आत्मा पहुंचा, दोनों एक ही दिन मर गए। तो जमराज जब उठा के ले गए महादेव के, जम शिवलोक के आदमी उन्होंने ले गए उठा के, जमराज नहीं ले गए, शिवलोक में गए दोनों। जब वहां गए तब महादेव चित्रगुप्त से पूछे कि क्या इनका लिखा जोखा है, बताइए आखिर इन्होंने क्या कर्म किया है, धरती पर रहे हैं तो किसका कौन पुण्य है, किसका कौन पाप है। तब उन्होंने बोला चित्रगुप्त ने कि देखिए भगवान, वेश्या ने पहले आपका पूजा करती थी, आपका भक्ति करती थी, आपसे दया मांगती थी, नमन करती थी, अपने पाप का माफी मांगती थी कि हम जो भी अपने जीवन में पाप कर रहे हैं, धंधा जो भी कर रहे हैं, उसको हमारे के क्षमा कर दीजिए महादेव।
और हमारे पास कोई रास्ता कमाने खाने का नहीं, हम मजबूरी में धंधा हम कर रहे हैं। और जो ऋषि मुनि थे ये अच्छा राय अच्छा मार्ग दिखाते थे, कथा वार्ता चर्चा भजन ये भी करते थे, अच्छे कर्म करते थे, लोगों के ज्ञान देते थे, अच्छे राह पर चलने के रास्ता बताते थे। लेकिन इन्होंने भक्ति तो शरीर से करते थे, लेकिन आत्मा से ये वेश्या की तरफ इनका ध्यान रहता था, भक्ति में नहीं रहता था। तब महादेव बोले कि वेश्या जो है उसको स्वर्ग में भेज दीजिए, स्वर्ग में स्थान मिलना चाहिए, और जो ऋषि मुनि हैं इनको नरक में भेजिएगा। अब ये बात सुन के ऋषि मुनि बहुत नाराज हो गए महादेव पर कि हमने जीवन भर आपका भक्ति करा, पूजा करा, लोगों के अच्छे राह पर चलने का मार्ग दिखाए, भक्ति का लाइन समझाए कि भक्ति करना चाहिए महादेव का, अच्छा ज्ञान बुद्धि विचार लोगों के समझाया बताया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला महादेव? नरक। ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? ऐसा भेदभाव आप क्यों किए हैं? और जो वेश्या थी वो रोज अपना शरीर बेच के कमा के खाती थी, उसको आपने स्वर्ग दे दिया, क्यों? हम भक्ति करे तो नरक और वो पाप करी तो स्वर्ग। तब महादेव भोलेनाथ बोले कि देखो ऋषि मुनि, आपने जो भक्ति किया वो शरीर से किए, शरीर से भक्ति किए, दिल से नहीं किए, आत्मा से नहीं किए, शरीर से भक्ति किए, शरीर से हमारा पूजा पाठ किए, आत्मा से नहीं किए। तो जब तुम शरीर से करे हो तो देखो तुम्हारे शरीर के जो तुम मरे हो इसका समाधि बन रहा है अब तुम्हारे शरीर का, और लोग तुम्हें पूजेंगे जीवन भर। जिसको अच्छा राह अच्छा मार्ग दिखाए हो वो तुम्हें अपना गुरु मानते हैं, वो तुम्हें हमेशा पूजेंगे, तुम पूजे जाओगे शरीर से। लेकिन जो तुम्हारा आत्मा था वो वेश्या के तरफ तुम्हारी निगाह रहता था, आत्मा से तुम भक्ति नहीं करते थे, इसलिए तुम्हारे आत्मा को नरक में भेजा जा रहा है। तब ऋषि मुनि बोले आ वेश्या को। तब महादेव बोले वेश्या के देखिए, उसने शरीर से पाप करी है, आत्मा से तो हमारा भक्ति करी है वो, लेकिन शरीर से उसने पाप करी है। उस शरीर को मर गई है, धरती पृथ्वी पर देखो कोई छू नहीं रहा इंसान, क्योंकि वो वेश्या थी, कौन उसको छुएगा जलाएगा? उसको बुरा समझ के लोग छोड़ दिए हैं, उसको चील कौआ कुत्ता नोच के खा रहा, अपने आंख से देखो। तो जब ऋषि मुनि देखे तो सही बात, ये वेश्या के शरीर को चील कौआ नोच के खा रहे थे। तब महादेव बोले कि उसके शरीर से वो पाप करी है, इसलिए उसके शरीर के चील कौआ नोच के खा रहे हैं, और आत्मा से दिल से अपना गलत काम करने से पहले हमारा पूजा करती थी, हमारा भक्ति करती थी, हमसे दया मांगती थी, अपने गलतियों के हमसे क्षमा मांगती थी, तब वो गलत काम करती थी। तो जो दिल से हमको पूजी है, शरीर से तो पाप करी है, जो चिल कौआ खा रहे हैं नोच के, कोई नहीं जलाया, कोई नहीं छुआ, लेकिन दिल से आत्मा से मुझे पूजी है, अपना मानी है, इसलिए इसका आत्मा पाक है, इसलिए इसको मैं स्वर्ग भेज रहा हूं। तब जब सारी बातें महादेव ऋषि मुनि के समझा दिए, ऋषि मुनि के समझ में आ गया, तब ऋषि मुनि सोचने लगे कि सही बात ही है, पाप करने वाला जितना पापी नहीं होता है उतना देखने वाला पापी बन जाता है, उसके बारे में सोचने वाला पापी बनता है, उसके बारे में बोलने वाला पापी बनता है। इसलिए अगर कोई पाप कर रहा है तो उसके तरफ देखो मत, उससे उसका शिकायत मत बतियाओ, और उसका बारे में सोच के उसका पाप अपने सिर पर मत लो। जो वो कर रहा है वो अपना कर्म कर रहा है, हमारा कर्म है कि मैं अपना कार्य करें। तब ऋषि मुनि के महादेव के बात समझ में आ गया, महादेव से क्षमा मांगे, माफी मांगे कि अब तो इस जीवन में तो मैंने गलतियां कर दिया जो लोग सही नहीं कर सकता हूँ, वो हमें का कोई नहीं सही करेगा, लेकिन अगर अगला जीवन मुझे मिला इंसान का, ऋषि मुनि बोले अगला जीवन इंसान का कभी मिला भविष्य में, तो मैं वही कार्य करूंगा
जिसके वजह से मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो, महादेव के चरणों में रहने के सौभाग्य प्राप्त हो। तो गुरु भाई गुरु बहिना इसीलिए कहते हैं, कोई पापी है, पाप करता है, करने दो, उसका न ध्यान करो, न उसके ओर देखो, न उसके बात बतियाओ, न उसके बारे में सोचो। अच्छा कर्म करो, अच्छे राह पर चलो, महादेव का भक्ति करो, पूजा पाठ करो, चर्चा भजन करो, दया मांगो, नमन करो, महादेव का शिष्य शिष्या बन के अपना इस जन्म के उद्धार करने के लिए उनका महादेव के गुणगान करो, भक्ति करो, ताकि अगला जीवन अच्छे से मिले। हम जहां भी जाएं महादेव के शरण में जाएं। इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। अगर बुरा कर्म कोई कर भी रहा है तो जब हम उधर देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसकी गिनती करेंगे, इतना एक किया है, आज वो किया है, आज कल वो किया था, तो सारे पाप हमके लग जाता है। और जो पाप करता है उसका पाप उसको नहीं लगता है, क्योंकि उसके बारे में बतियाने से, सोचने से वो पाप हमें आता है, लगता है। इसलिए ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो गुरु भाई गुरु बहिना, ये कथा हम शिव के चरणों में रखते हुए आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो मैं समझाई हूँ, कथा में बताई हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। अगर ये कथा मेरा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुँचती रहे, नया नया वीडियो। और आप हमारे वीडियो के ऐसे देखते रहें, अपना प्यार देते रहें, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।